महाधिवक्ता कार्यालय से उसमें अभिमत जारी हुआ और इन्होंने एक नया फार्मूला दिया 87-13 वाला कि चूँकि ये सर्कुलर स्टे हो गया है, इसलिए जो भी भर्ती की जाए वो 113% पर रिजल्ट बनाया जाए। ये बड़ा टेक्निकल है, वो मैं बता देता हूँ कि 87% जो होगा मुख्य भाग होगा, 13% ओबीसी का और 13% सामान्य वर्ग। ऐसा टोटल 113% पर रिजल्ट बनाया जाएगा। ये सोचते हुए कि यदि ओबीसी का 27% आरक्षण अफर्म होता है तो जो 13-13 की जो लिस्टें हैं उसको मर्ज करके और 13% वो नियुक्ति दे दी जाएंगी, और यदि ओबीसी का अफर्म हुआ तो ओबीसी की जो 13% है उसको नियुक्ति दी जाएगी, और यदि ओबीसी का खारिज होता है तो दोनों लिस्ट मर्ज करके नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा जीएडी ने सभी विभागों में सर्कुलर जारी किया कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में जो भर्तियां हैं वो इस पैटर्न पे की जाएं, और उस याचिका का नंबर भी डला WP-18105/2021 कि जो होल्ड हैं वो इस याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे। एक पूरी माने जो भर्तियां 2020 से या 2018 से भी चली आ रही हैं उन पे भी ये फार्मूला इन्होंने लागू कर दिया। इस प्रकार से वर्ग 3 के लगभग 800-900 बच्चों को होल्ड कर दिया। उनका अगस्त 6 को आदेश जारी होना चाहिए था लेकिन नहीं किया और उनको भी होल्ड कर दिया, तो उनकी भी याचिकाएं कल लिंक थी। लगभग 250-300 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। तो इस याचिका के पहले सुनवाई के पहले जो माननीय हाई कोर्ट में ये परसेप्शन बना दिया महाधिवक्ता कार्यालय ने कि चूंकि मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हो चुके हैं इसलिए हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। तब हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया हाई कोर्ट के लिए कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का स्थगन नहीं है तो जो विचारण के लिए मामले पेंडिंग है उसमें हाई कोर्ट सुनवाई कर सकती है। उन आदेशों का हवाला देते हुए मैंने माननीय न्यायालय में मेंशन किया और इसकी पहली सुनवाई 6 दिसंबर को फिर चालू हुई। दूसरी सुनवाई 6 दिसंबर को भी कोर्ट ने स्टेट से बोला तो स्टेट ने बोला कि हमको इसमें भी कुछ समय चाहिए। समय लिया डॉक्यूमेंट परीक्षण के लिए। फिर 20 दिसंबर को सुनवाई हुई। 20 दिसंबर को पुनः शासन ने इसमें 1 हफ्ते का समय चाहा तो कोर्ट ने बोला हम 1 का नहीं आपको 4 हफ्ते का समय देते हैं और इसकी अंतिम सुनवाई हम 20 जनवरी 2025 को करेंगे और किसी भी प्रकार से हम एडजॉर्नमेंट नहीं देंगे। और जो याचिका क्रमांक 18105/2021 थी इसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी क्वेश्चन राइज किया गया। इसको फाइल करने वाला एक सिटिंग प्रोफेसर है जो सागर यूनिवर्सिटी में पदस्थ है, गिरीश कुमार सिंह, और वो उस राजनीतिक पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसका वो सेक्रेटरी भी है, ऐसा उसने एफिडेविट दिया। तो डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी भी किया, जवाब भी तलब किया इस मुद्दे को लेके। और ये मामले की जब सुनवाई 20 तारीख को हुई तो 20 तारीख को ही हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69 ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल कर दी और 69 याचिकाओं में से 20 तारीख को 11 बजे मेंशन करके 13 याचिकाओं में स्टे आदेश जारी करा दिया गया। तो जब सुनवाई हुई 28 नंबर पे केस दे तो महाधिवक्ता की तरफ से आदेश लिस्ट लेके खड़े हो गए एडिशनल एडवोकेट जनरल के साहब इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो मैंने उसका परीक्षण किया और हमने माननीय न्यायालय से कहा है कि साहब जिन केसों में स्टे किया है वो केस इस बेंच से डीलिंग कर दिए जाए, बाकी प्रकरणों पर सुनवाई कर ली जाए। तो कोर्ट ने वो प्रकरण छांट दिए, बाकी मैटर उन्होंने रख दिए कि ठीक है मैं इनको 28 तारीख को सुनूंगा। तो इन प्रकरणों की कल महत्वपूर्ण सुनवाई थी। तो कल शासन की तरफ से बोला साहब हमने 75 और ट्रांसफ़र याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। तो पहली बात तो यहाँ सोचनीय है कि देखो शासन का कानून है, मध्य प्रदेश शासन का कानून है। जब 4/8/2021 को अंतरिम आदेश पारित हुआ तो उस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन को सुप्रीम कोर्ट में SLP करना चाहिए थी, लेकिन उसमें SLP नहीं की। हाई कोर्ट जब प्रकरणों को निपटारा करने के लिए तैयार हुई तो हाई कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई ना हो सके, इस मंतव्य से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल कर दी। यानी इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए निराकरण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कभी कोई पहल नहीं की गई।
माननीय महाधिवक्ता इन पेशियों पर नहीं आते, कभी तुषार मेहता जी के नाम पे तारीखें लेते हैं। इस प्रकार से जब आप स्टेटस में देखेंगे तो लगभग इसमें 69-70 सुनवाई हुई हैं, जिसमें से लगभग 55-56 बार शासन ने ही इसमें समय लिया है। 2023 में भी इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की थी शासन ने, जिसमें 8 केस जो मेन केस थे वो सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2024 में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो उन केसों में जो अंतरिम आदेश थे वो स्वमेव समाप्त हो गए। उनकी आज आप स्टेटस देखोगे तो हाई कोर्ट में वो डिस्पोज आप दिखेंगे, यानी उनमें जो पारित अंतरिम आदेशों का प्रभाव है वो टोटल समाप्त हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश 27 पे भर्ती नहीं कर रही थी 4/8/2023 के आदेश के कारण। तो 4/8/2023 का आदेश जिस याचिका में पारित हुआ, उस याचिका पे कल हम लोगों ने बहस की और माननीय न्यायालय से कहा कि याचिका में कानून की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है, केवल एक शासन का परिपत्र चैलेंज है, जिसको चैलेंज करने का इनको लीगल राइट नहीं है। चूँकि जो प्रोफेसर है, जो इसमें डिपोनेंट है, जिसने याचिका दाखिल की है, वो सागर यूनिवर्सिटी से गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर ट्रांसफ़र भी हो चुका है। तो इन सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा क्वेरी की कि लगभग 87 याचिकाएँ हैं, यदि एक याचिका ये खारिज कर दी जाएगी तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि समस्त जो याचिकाएँ मुख्य थीं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। आज जो मध्य प्रदेश में भर्ती 87-13 पे हो रही हैं, वो इस याचिका के अंतरिम आदेश के कारण हो रही हैं और इस याचिका को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। तो उस पर लंबी बहस हुई, पिटिशनर की तरफ से हुई, स्टेट ने इसमें सपोर्ट नहीं किया, हम लोग इंटरवीन थे। तो इन बातों को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा कल मेरिट पे ही उस याचिका को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया।